अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम हरूफ तरजी को माँ छोटी इश्काल पढ़ना और लिखना सीखेंगे। इसके साथ साथ हम इस चीज़ की दोहराई भी करेंगे कि ये अल्फाज बनावट में किस तरह के अल्फाज हैं। क्या ये फ़र्शी हैं, फ़ल्की हैं या असली हरूफ हैं। इसके साथ साथ हम इनसे एक एक लफ्ज़ भी बनाते जाएंगे। मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले बारी है हर्फ बे के ख़ानदान के हरूफ की। ये देखिए, ये है बे। बे के नीचे एक नुक्ता होता है और ये बे की छोटी शक्ल है। बे की इब्तदाई आवाज़ होती है ब। बे एक फ़र्शी हर्फ है और बे से बनता है बंदर। ये देखिए, ये है हर्फ पे। हर्फ पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं और ये है हर्फ पे की छोटी शक्ल। हर्फ पे भी बे की तरह एक फ़र्शी हर्फ है और इसकी इब्तदाई आवाज़ होती है प, जैसा कि पानी। ये देखिए, ये है हर्फ ते। ते के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं और ये है ते की छोटी शक्ल और ते की इब्तदाई आवाज़ है त। ते भी एक फ़र्शी हर्फ है। इसके अलावा हर्फ ते से एक लफ्ज़ बनता है तरबूज। ये देखिए, ये है हर्फ टे। टे के सर पे एक टोपी होती है और ये है टे की छोटी शक्ल। हर्फ टे की आवाज़ है ट और हर्फ टे भी बे पे और ते की तरह एक फ़र्शी हर्फ है। टे से बनता है टमाटर। ये देखिए, ये है हर्फ से। से के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं और ये है से की छोटी शक्ल। हर्फ से की इब्तदाई आवाज़ है सा। हर्फ से भी एक फ़र्शी हर्फ है और से बनता है समर। ये देखिए, ये है हर्फ जीम। हर्फ जीम जीम के ख़ानदान का पहला हर्फ है। जीम के पेट में एक नुक्ता होता है। ये है जीम की छोटी शक्ल और जीम की इब्तदाई आवाज़ है जा, जैसा कि जूता। ये देखिए, ये है हर्फ चे। हर्फ चे के पेट में 3 नुक्ते होते हैं और हर्फ जीम और चे दोनों एक असली हरूफ हैं, क्योंकि ये लाइन से ऊपर से शुरू होकर लाइन के नीचे तक इस तरीके से लिखे जाते हैं। हर्फ चे की इब्तदाई आवाज़ चा होती है, जैसा कि चूज़ा। ये देखिए, ये है हर्फ है। हर्फ है जीम के ख़ानदान का तीसरा हर्फ है और ये है इसकी छोटी शक्ल। इसकी इब्तदाई आवाज़ है ह, जैसा कि हलवा। और हर्फ है भी जीम और चे की तरह एक असली हर्फ है। ये देखिए, ये है हर्फ खे। खे के ऊपर एक नुक्ता होता है और ये है खे की छोटी शक्ल। खे भी जीम चे और हे की तरह एक असली हर्फ है और खे से लफ्ज़ बनते हैं खरगोश और खैमा। ये देखिए, ये है हर्फ सीन। हर्फ सीन और शीन एक जोड़े की शक्ल में हरूफ तहजी के अंदर मौजूद होते हैं। हर्फ सीन के ऊपर कोई भी नुक्ता नहीं होता। ये देखिए, ये है हर्फ सीन की छोटी शक्ल। सीन की इब्तदाई आवाज़ है सा। सीन भी एक असली हर्फ है, क्योंकि ये लाइन के ऊपर से शुरू होकर इस तरह लाइन के नीचे तक लिखा जाता है। सीन से लफ्ज़ बनता है सेब। ये देखिए, ये है शीन। शीन के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं और शीन की इब्तदाई आवाज़ है शा। शीन भी एक असली हर्फ है और शीन से लफ्ज़ बनता है शेर। ये देखिए, ये है स्वाद। स्वाद और ज़्वाद भी हरूफ तहजी का दूसरा जोड़ा है। स्वाद के ऊपर कोई भी नुक्ता नहीं होता और इसकी इब्तदाई आवाज़ सा होती है, जैसा कि साबुन। स्वाद भी एक असली हर्फ है, क्योंकि ये लाइन के नीचे इस तरीके से लिखा जाता है। ये देखिए, ये है हर्फ ज़वाद। ज़वाद के ऊपर एक नुक्ता होता है और ये आवाज़ देता है ज़ा की। हर्फ ज़वाद भी एक असली हर्फ है और ज़वाद से बनने वाले अल्फाज में शामिल है ज़ईफ़। ये देखिए, ये है हर्फ आइन। हर्फ आइन भी एक असली हर्फ है, क्योंकि ये लाइन के नीचे इस तरीके से लिखा जाता है। यह है आइन की इब्तदाई शक्ल। इसकी आवाज़ होती है आ। हर्फ आइन भी एक असली हर्फ है और आइन से लफ्ज़ बनता है ऐनक। ये देखिए, ये है गाइन। गाइन के ऊपर एक नुक्ता होता है और इसकी इब्तदाई आवाज़ गा होती है। गाइन भी एक असली हर्फ है, क्योंकि ये लाइन के ऊपर से शुरू होकर लाइन के नीचे तक इस तरीके से लिखा जाता है। ये देखिए, ये है हर्फ फे। हर्फ फे एक फ़र्शी हर्फ है। इसकी इब्तदाई आवाज़ फ़ा होती है। इसके ऊपर एक नुक्ता होता है
اور فے سے بننے والے الفاظ میں شامل ہیں فوارہ۔ یہ دیکھیے، یہ ہے حرف کاف۔ حرف کاف کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں اور اس کی ابتدائی آواز کا ہوتی ہے۔ یہ ہے حرف کاف کی چھوٹی شکل، اور حرف کاف بھی ایک اصلی حرف ہے کیونکہ یہ لائن کے نیچے اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ کاف سے بنتی ہے کلفی۔ یہ دیکھیے، یہ ہے حرف کاف۔ کاف کے اوپر ایک کش ہوتی ہے اور یہ ہے حرف کاف کی چھوٹی شکل۔ حرف کاف کی ابتدائی آواز ہے ک، جیسا کہ کشتی۔ حرف کاف ایک فلکی حرف ہے کیونکہ یہ اس طریقے سے لائن کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہے حرف گاف۔ گاف کے اوپر 2 کش ہوتے ہیں اس طرح۔ حرف گاف جو ہے یہ بھی ایک فلکی حرف ہے کیونکہ یہ لائن کے اوپر اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ گاف سے بننے والے الفاظ میں شامل ہے گائے۔ یہ دیکھیے، یہ ہے لام۔ لام ایک اصلی حرف ہے کیونکہ یہ لائن کے اوپر سے شروع ہو کر لائن کے نیچے تک اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ یہ ہے لام کی چھوٹی شکل۔ لام کی ابتدائی آواز لا ہوتی ہے، جیسا کہ لوکاٹ۔ یہ دیکھیے، یہ ہے حرف میم۔ میم ایک اصلی حرف ہے کیونکہ یہ لائن کے نیچے اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ یہ ہے میم کی چھوٹی شکل۔ میم کی ابتدائی آواز ہوتی ہے م، اور میم سے لفظ بنتا ہے مور۔ یہ دیکھیے، یہ نون ہے۔ نون کے پیٹ میں ایک نقطہ ہوتا ہے اور یہ ہے نون کی چھوٹی شکل۔ نون کی ابتدائی آواز نا ہے، اور نون ایک اصلی حرف ہے کیونکہ یہ لائن کے نیچے اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ نون سے لفظ بنتا ہے نارنگی۔ یہ دیکھیے، یہ ہے حرف ہے۔ ہے کی ابتدائی آواز ہا ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہے حرف ہے کی چھوٹی شکل، اور حرف ہے ایک فرشی حرف ہے کیونکہ یہ لائن کے اوپر اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ ہے سے لفظ بنتا ہے ہرن۔ یہ دیکھیے، یہ ہے چھوٹی اے اور بڑی اے۔ یہ کی ابتدائی آواز یا ہوتی ہے، اور یہ دیکھیے، یہ ہے یہ کی چھوٹی شکل۔ چھوٹی اے ایک اصلی حرف ہے جبکہ بڑی اے ایک فرشی حرف ہے۔ یہ سے لفظ بنتا ہے یخنی۔ پیارے بچوں، آپ ان سب الفاظ کو پڑھتے رہیں اور ان کی دہرائی کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی ابتدائی اشکال لکھنے کی بھی مشق کریں اور ان سے بننے والے الفاظ بھی ڈھونڈتے رہیں۔ اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔